बच्चों, पाठ बहुपद में आज हम समझेंगे कि कोई द्विघात समीकरण हमें दी गई हो, लेकिन उस द्विघात समीकरण के गुणनखंड ना हो रहे हों, तब उसे हम कैसे हल करें। बच्चों, यदि द्विघात समीकरण आपको दी जाए तो सबसे पहले आप उसके गुणनखंड करने का प्रयास करें, क्योंकि गुणनखंड मेथड थोड़ा छोटा पड़ता है। और यदि गुणनखंड ना हो रहे हों तब हम द्विघात समीकरण को हल करने के लिए लगाते हैं पूर्ण वर्ग विधि या श्रीधराचार्य सूत्र। तो आज हम पढ़ेंगे कि पूर्ण वर्ग विधि क्या है या श्रीधराचार्य सूत्र क्या है, कैसे करके श्रीधराचार्य सूत्र आया है। जैसे माना बच्चों एक द्विघात समीकरण है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये द्विघात समीकरण है बच्चों। अब इसको इसके हमें गुणनखंड नहीं हो रहा है तो हम इसे पूर्ण वर्ग से कैसे हल करेंगे। सबसे पहले बच्चों, आपको जो भी द्विघात समीकरण दी हो उसे आप घातों के घटते क्रम में लिखोगे। जैसे ये घातों के घटते क्रम में लिखी है, सबसे पहले x की द्विघात, फिर एक घात, उसके बाद कांस्टेंट या शून्य घात। तो द्विघात, एक घात, फिर शून्य घात x में इस तरह क्रम से पद लिखने हैं। क्रम से पद लिखने के बाद बच्चों सबसे पहला आपका काम होगा जो द्विघात का पद है, जैसे द्विघात का पद x² है, इसका गुणांक तुम्हें 1 बनाना होगा, 1। इसका गुणांक 1 बनाओगे। अगर गुणांक 1 दिया हुआ है, खाली x² लिखा है, जैसे ऐसे लिखा है x² माइनस 2x प्लस 5 बराबर 0, तो x² का गुणांक 1 है ही। और अगर x² का गुणांक 1 है तो ठीक है, और अगर 1 नहीं है तो 1 बनाना पड़ेगा। जैसे मान लो यहाँ 2 हो तो 2 की जगह गुणांक पहले 1 बनाना होगा। और गुणांक 1 कैसे बनाओगे, जो भी x² का गुणांक हो उससे पूरी समीकरण में आप भाग कर दोगे। जैसे यहाँ x² का गुणांक a है तो मैं a से भाग कर देगा, a से भाग करने का। तो देखो a से भाग करेंगे, ax² बटे a प्लस bx बटे a प्लस c बटे a बराबर 0। तो a से a कट जाएगा तो बचा x² प्लस b अपॉन ax प्लस c अपॉन a बराबर 0। 0 को तो a से भाग करने का 0 ही आएगा। इस तरीके से बच्चों x² का गुणांक जो भी हो, अगर 1 है तो ठीक है, और अगर 1 नहीं है तो आप जो भी संख्या x² की गुणांक है उससे पूरी समीकरण को भाग कर दो, तो x² का गुणांक 1 बन जाएगा। तो सबसे पहला काम होगा फिर x² का गुणांक 1 बनाना। और 1 गुणांक बनाने के बाद बच्चों पूर्ण वर्ग के 2 तरीके के सूत्र होते हैं। जैसे ये a² प्लस 2ab प्लस b², ये होता है तुम्हारा a प्लस b का होल स्क्वायर, यह मिलेगा a² माइनस 2ab प्लस b², तो ये होता है a माइनस b का होल स्क्वायर। आप क्या करोगे, अपने दिए हुए सवाल को पहले रूप या दूसरे रूप से मैच कराओगे। कैसे कराएंगे, तो देखो x को मैं पढ़ता हूँ a, तो इसको यही लिख रहेंगे a², ठीक है। x को पढ़ा है a, तो a² प्लस प्लस है तो प्लस, तो प्लस है तो ये वाला पद बन रहा है, पहला वाला रूप बन रहा है। अब आगे वाले पद को, मतलब कि जो x का पद है, इसे मैं 2ab के रूप में लिखूंगा। तो पहले 2, फिर a की जगह x, a का मान x है, फिर b। अब यहाँ पर यही आपको काम करना है कि b का मान आपको अपने पास से लगाना है, और b का मान कितना लगाना है, इसकी पहचान क्या होती है कि आपको b की जगह जो भी x का गुणांक हो उसका आधा लिखना है। जैसे यहाँ x का गुणांक था b अपॉन a, तो b अपॉन a का आधा b अपॉन 2a, आधा लिखना है। और जब आधा लिख दोगे तो देखो ये हल अगर इस पद को करोगे तो यही आंसर आएगा। जैसे 2 से 2 कट जाएगा, तो 2 से 2 कटने के बाद b अपॉन ax, तो b अपॉन ax बचेगा। तो बच्चों इस तरीके से 2 लिखकर फिर x लिखकर और b की जगह यहाँ जो x का गुणांक होगा उसका आधा पद लिख दोगे, तो ये 2ab का रूप बन जाएगा। तो ये हुआ a² प्लस 2a की जगह x और b की जगह हो गया b अपॉन 2। तो यहाँ b का मान हो गया b अपॉन 2। अब तुम्हें पूर्ण वर्ग बनाने के लिए चाहिए b² आगे।
तो आपका जो भी यहाँ बी का मान मिलेगा उसी का वर्ग जोड़ दो और उसी का वर्ग घटा दो। तो बी अपॉन टू ए का वर्ग जोड़ा और बी अपॉन टू ए का वर्ग घटाया और लास्ट में लिखा है प्लस सी अपॉन बराबर। इस तरीके से हम पूर्ण वर्ग बनाते हैं। अब ऐसा क्या होगा कि शुरू के जो 3 पद होते बच्चों, ये एक होल स्क्वायर का सूत्र बन जाएगा। जैसे कि x को पढ़ा a और b अपॉन टू ए को पढ़ा b, तो देखो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये सूत्र हो गया a प्लस b का होल स्क्वायर। तो a की जगह x प्लस b की जगह b अपॉन टू ए का होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर बन गया। और जो बाकी पद बचे उन्हें राइट हैंड साइड में ले जाओ। तो माइनस का बी अपॉन टू ए का वर्ग इधर जाके प्लस का बी अपॉन टू ए का वर्ग और प्लस का सी अपॉन ए जाके माइनस का सी अपॉन। अब देखो इसे हम हल करेंगे तो x के मान आ जाएंगे। देखो x प्लस बी अपॉन टू ए का होल स्क्वायर बराबर ये हो गया बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर माइनस सी अपॉन ए। इधर एलसीएम लेके हल कर लो। तो एलसीएम हो गया 4a स्क्वायर, इससे काटोगे 4a स्क्वायर एकम 4a स्क्वायर, एक बचेगा 1 की बी स्क्वायर थोड़ा बी स्क्वायर माइनस a से 4a स्क्वायर को काटोगे तो a से 4a स्क्वायर काटोगे तो 4a स्क्वायर को अगर हम a से काटेंगे तो बचेगा 4a। तो 4a के ऊपर c में गुणा 4a से, ये बन गया। अब क्या बचा देखो x प्लस बी अपॉन टू ए का होल स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 4a स्क्वायर, ये आया। तो x प्लस बी अपॉन टू ए बराबर इसका स्क्वायर हटाओ या रूट लगाओ तो अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और बटे में 4a स्क्वायर का वर्गमूल 4 का 2 और a स्क्वायर का वर्गमूल 2a। और वर्गमूल हमेशा प्लस माइनस में होता है, प्लस माइनस से लगाएंगे क्योंकि वर्गमूल का आंसर प्लस और माइनस दोनों में आ रहा है। तो x बराबर क्या होगा, तो प्लस का बी अपॉन टू रख लो माइनस का बी अपॉन टू प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a और एलसीएम ले लो 2a। तो ये हो गया माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो बच्चों ये हो गया इस द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 का हल। ये हल हो गया। इससे x के हमारे दो मान मिलेंगे, एक प्लस चिन्ह लेकर और एक बार माइनस चिन्ह लेकर। ऐसे हम हल करेंगे तो हमारे x के दो मान मिलेंगे और दो मान क्यों मिलेंगे, क्योंकि द्विघात समीकरण है, दो मान मिलेंगे। तो बच्चों ये जो सूत्र बन के आया द्विघात समीकरण को हल करने का, यह सूत्र कहलाता है श्रीधराचार्य सूत्र, जिसको हमने यहाँ सिद्ध करा है। लेकिन अगर धराचार्य सूत्र याद ना रहे तो आप इस तरीके से पूर्ण वर्ग बना के आप उस सवाल के हल ज्ञात कर सकते हो। जैसे हल कहो, मूल कहो या शून्य, ये x के शून्य भी हैं समीकरण के, हल भी हैं और मूल भी हैं। अब बच्चों हम द्विघात समीकरण के जो मूल निकाले या हल या शून्य निकाले, देखो उसमें संबंध निकालेंगे। दो मूल जो मिलेंगे उसमें संबंध क्या होगा। जैसे द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 का श्रीधराचार्य सूत्र से हल जो है वो हल है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। ये अभी हमने सिद्ध करा। अब हम इसके मूलों में संबंध निकालेंगे। पहला मूल प्लस चिन्ह लेकर और एक मूल माइनस चिन्ह लेकर। तो पहला मूल या हल या पहला शून्य हम मान ले रहे हैं डेल्टा, प्लस चिन्ह लेकर लिखेंगे माइनस बी प्लस माइनस लेकर खाली प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। और दूसरा मूल तो हम मान ले रहे हैं बीटा और इसको हम ऋण चिन्ह लेके लिखेंगे, प्लस माइनस की जगह माइनस चिन्ह लेंगे तो माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। अब देखो इसमें हम संबंध क्या निकाल रहे हैं कि हम ले रहे हैं पहले जैसे मूलों का योगफल। तो मूलों का योगफल मतलब पहला मूल अल्फा है, दूसरा मूल बीटा है, तो मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा का मान। तो हम दोनों को जोड़ लें,
स्क्वायर माइनस 4ac, ये प्लस के लिए माइनस से माइनस हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, और बच्चों प्लस का अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और माइनस का ये कैंसिल हो गया, तो मूलों का योगफल हुआ अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी और माइनस बी हो गया माइनस के 2b अपॉन 2a, तो 2 से 2 काट सकते हो, तो अल्फा प्लस बीटा का मान हुआ माइनस बी अपॉन, तो ये हो गया मूलों के योगफल का सूत्र माइनस बी अपॉन 2a। इसे ऐसे देख सकते हो कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस, अब देखो b क्या है, इस द्विघात समीकरण में जो b है वो x का गुणांक है, तो b को लिख सकते हो x का गुणांक और बटे a को लिख सकते हो x स्क्वायर का गुणांक। तो मूलों के योगफल का यह उसके गुणांकों से जो गुणांक है द्विघात समीकरण के, x स्क्वायर का गुणांक a, x का गुणांक b और कांस्टेंट c, यह संबंध हो गया कि मूलों का योगफल माइनस बी अपॉन है या माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ऐसे ही एक संबंध हम और बना सकते हैं इन मूलों के योगफल के साथ मूलों का गुणनफल। देखो मूलों का गुणनफल लें, गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा, तो आप दोनों अल्फा और बीटा के मानों को भी आपस में गुणा करें, तो देखो अल्फा का मान माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a इंटू बीटा का मान माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। देखो गुणा कैसे करेंगे कि बटे में तो 2a की गुणा हो गई 4a स्क्वायर, और ऊपर के पदों के गुणा, बच्चों एक सूत्र बन रहा है कि जैसे मैं माइनस बी को पढ़ लूँ a और अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac को पढ़ लूँ b, तो देखो इसे मैं माइनस बी को a पढ़ लूँ, रूट वाले पद को b पढ़ लूँ, तो ये a प्लस बी और ये हो जाएगा a माइनस बी, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की गुणा होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लूँ तो ये a स्क्वायर, a की जगह माइनस बी का स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर की जगह अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac का होल स्क्वायर, तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र बन गया। और हल करें तो माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस ये अंडर रूट का वर्ग करोगे रूट हट जाएगा, खाली बचेगा बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर देखो बचा बी स्क्वायर माइनस 3 से 4 देंगे तो माइनस बी स्क्वायर प्लस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर, तो माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैंसिल हो गए, तो अल्फा इंटू बीटा बचा 4ac अपॉन 4a स्क्वायर, 4 से 4 कैंसिल, a से a कैंसिल, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर हो गया c अपॉन a। तो ये सूत्र हो गया मूलों के गुणनफल का, जिसे दूसरे शब्दों में लिख सकते हो अल्फा इंटू बीटा बराबर c क्या है, कांस्टेंट पर या नियतांक पर बटे a क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये होते हैं बच्चों मूलों के जो धनाचार्य सूत्र है उससे द्विघात समीकरण को जो हल करके मूल मिलते हैं उन मूलों में संबंध। हम इन संबंध को ऐसे याद रखेंगे कि अल्फा प्लस बीटा मूलों का योगफल बराबर माइनस बी अपॉन ए और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए, इस तरह याद रखेंगे। जहाँ ए बी सी क्या है, ए होगा एक्स स्क्वायर का गुणांक, बी का मान होगा एक्स का गुणांक और सी होगा हमारा कांस्टेंट पर। हम इन सूत्रों का आगे सवालों में यूज करेंगे, ठीक है। बच्चों कक्षा 10 में एक सवाल तो ऐसा जाता है कि आपको जैसे द्विघात समीकरण दी है और द्विघात समीकरण दिए हैं, कहेंगे इसके मूल बताइए या हल बताइए। अगर द्विघात समीकरण दी हो तो बच्चों आप उसके मूल या हल निकालने के लिए आप गुणनखंड कर सकते हो, और अगर गुणनखंड ना हो रहे हो तो आप उसको धनाचार्य सूत्र या पूर्ण वर्ग विधि से भी हल कर सकते हो। लेकिन इसके अलावा ये तो हुआ सीधा सवाल कि समीकरण दी है उसके हल ज्ञात करना, तो हल ज्ञात करना है गुणनखंड कर लो या धनाचार्य सूत्र लगा लो। इसके अलावा इसका एक उल्टा सवाल आ जाता है
कि द्विघात समीकरण के मूल दिए हुए हैं। जैसे कह देंगे एक द्विघात समीकरण के मूल 2 और 4 हैं, तो समीकरण ज्ञात करो। उल्टा बता कहते हैं कि मूल दिए हैं तो समीकरण ज्ञात करो। ठीक है, तो अब मूल दिए होने पर हम समीकरण कैसे निकालेंगे? उल्टा कि हमने मान लिया कि माना द्विघात समीकरण के मूल अल्फा और बीटा है, हमने ये माना। और कई बार सवालों में मूलों का योगफल और गुणनफल भी दे देता है, और अगर खाली मूल दिया हो तो आपके 2 काम होंगे, आप मूलों का योगफल और गुणनफल निकालें। लेकिन मैं ये सूत्र सिद्ध कर दे रहा हूँ। तो मूल अल्फा और बीटा है, तो अल्फा और बीटा किसके मान होंगे? समीकरण को हल करके एक्स के मान। तो एक्स के 2 मान हो गए, एक एक्स बराबर अल्फा और एक्स बराबर बीटा। इससे देखो समीकरण कैसे करेंगे? अल्फा तो एक्स माइनस अल्फा बराबर 0 और x माइनस बीटा बराबर 0। तो हमारी द्विघात समीकरण का ये उल्टी प्रक्रिया है। आप गुणनखंड रूप में लिख दो x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा बराबर 0। ये गुणनखंड रूप में लिख दिया हमने समीकरण को। इन समीकरण की आपस में दोनों गुणनखंडों की गुणा कर लोगे, तो गुणा कर लोगे तो हमें समीकरण प्राप्त हो जाएगा। देखो गुणा करें, x की पहले x से एक्स स्क्वायर, फिर x की माइनस बीटा से माइनस बीटा एक्स, माइनस अल्फा की एक्स से तो माइनस अल्फा एक्स, और माइनस अल्फा की माइनस बीटा से तो माइनस माइनस प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। तो ये हो गई एक्स स्क्वायर, इसमें से माइनस और हम एक्स कॉमन ले सकते हैं, तो ये बचा बीटा प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। या लिख सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। तो ये हो गया बच्चों मूल दिए होने पर समीकरण ज्ञात करने का सूत्र, जिसको हम अगर शब्दों में लिखें तो ऐसे लिख सकते हो कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है? मूलों का योगफल। तो यहाँ लिख सकते हो शब्दों में मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या है? मूलों का गुणनफल बराबर 0। तो बच्चों हम किस सूत्र का प्रयोग करेंगे सवालों में कि जब हमें किसी द्विघात समीकरण के मूल दिए हों तो समीकरण कैसे ज्ञात करोगे? पहले हम दोनों जो मूल दिए हैं उनका योगफल निकालेंगे, मूलों का योगफल का मान निकाल लेंगे। दोनों मूल दिए हैं उनसे मूलों का गुणनफल निकाल लेंगे, और मूलों का योगफल और गुणनफल का मान इस सूत्र में लगा देंगे। यहाँ मूलों के योगफल का मान और यहाँ मूलों के गुणनफल का मान से वैल्यू लगाने पर हमें द्विघात समीकरण प्राप्त हो जाएगी।